हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS विथ राहुल। गाइस, लास्ट 2 वीडियोस में हमने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे कंप्लीटेबल फ्यूचर को लेके। ये क्वेश्चंस आजकल इंटरव्यूज़ में पूछे जाने लगे हैं। एज अ जावा 8 फीचर पहले बहुत ज़्यादा तो ये यूज़ नहीं मतलब यूज़ तो होते थे लेकिन पूछे नहीं जाते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस जावा 8 की कोडिंग सीरीज में कोडिंग के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना हूँ डिफरेंट फीचर ऑफ द जावा 8। तो चलिए इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दरअसल इस वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चन कवर करके बताऊंगा गाइस। मैं यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा सीरीज लंबी भी हो रही है और वन वन कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस सीरीज में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। कंप्लीटेबल फ्यूचर से रिलेटेड हम कवर करेंगे, देन एक्सेप्ट और देन अप्लाई। ये कब यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, हम इनका क्यों यूज़ करें, हम नॉर्मल अप्रोच से क्यों ना जाएं। तो ये सारे डिफरेंसेस हम देखेंगे और साथ ही साथ हम कोडिंग भी करेंगे। तो चलिए गाइज हम देखते हैं इसमें सबसे पहले कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या रहेगा। हमारा सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो दो क्वेश्चन हम कवर करेंगे और दोनों में दो डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था, देन कंपोज और देन अप्लाई का यूज किया था। ठीक है, अभी हम गाइज यहाँ पे क्या कवर करने वाले हैं, देन एक्सेप्ट और देन अप्लाई का यूज करने वाले हैं और देखेंगे किस तरीके से रिजल्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं और डेटा को हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि फेच द सैलरी एंड कैलकुलेट ईयरली सैलरी असिंक्रोनसली। मतलब आपका जो डेटा है वो या तो डीबी कॉल से कहीं से आता रहेगा, या तो किसी पर्टिकुलर एपीआई से आएगा, या थर्ड पार्टी एपीआई से आएगा। ठीक है, उस समय आप किस तरीके से इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे और जस्ट इसको लॉक करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, और हम इसका कोई दूसरा यूज़ नहीं करेंगे। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे और उसके बाद वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम उसको केवल लॉक करेंगे, मतलब डेटा को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, डेफिनेटली आपको कुछ नया मिलेगा और आपको बहुत मजा आएगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए कि लास्ट वीडियो में मैंने क्या कवर किया था। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने एक अच्छे वे में कवर किया था, ये सारा कोडिंग लिख के आपको बताया था कि किस तरीके से हम सप्लाई असिंक मेथड को कॉल करते हैं और किस तरीके से हम उसके बाद अपने रिजल्ट को कंबाइन करते हैं, देन कंबाइन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, देन कंपोज का यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने देन कंबाइन का यूज़ किया था, फिर देन कंपोज का यूज़ किया था। ठीक है, दो सर्विसेज में हमने दो अलग अलग सर्विसेज से डेटा कॉल कराया था। ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ पे ये सेकंड सर्विस थी जो हमारा रिजल्ट रिटर्न करा रही थी। ठीक, उसके क्योंकि देखिए पहले वाले में क्या था, इसमें इंटरडिपेंडेंट सर्विसेज थी और इसमें क्या थी, डिपेंडेंट सर्विसेज थी। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम अब एक नया अप्रोच फॉलो करेंगे और देन अप्लाई का यूज़ करेंगे। किस तरीके से हम एक ही सर्विस से जो भी डेटा रिटर्न आ रहा है उस पर हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे गाइस मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बहुत सिंपल सी एक क्लास बना दी है, उसका नाम है देन अप्लाई एग्जाम्पल। ठीक, अब सॉरी, देन अप्लाई एग्जाम्पल के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको अपना टास्क परफॉर्म करना है और हमको अपना कोड लिखना है। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो हम पहले सॉल्व कर रहे हैं वो हम रिजल्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डेटा को कंज्यूम करेंगे। तो ये वाला जो मैं कोड अभी लिखने यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आपका थर्ड पार्टी एपीआई से आएगा उसको मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा। देखिए सपोज करिएगा इसकी आपका कोई भी डेटा है। ठीक है, आपका कोई भी डेटा है, वो कहाँ से आ रहा है, थर्ड पार्टी कॉल से आ रहा है। अब थर्ड पार्टी कॉल से अगर आ रहा है, सपोज करते हैं कि आपके पास, मैं बहुत एक छोटे एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ स्टैटिक टाइप का। यहाँ पे एक मेथड मैंने यहाँ पे बना दिया, ये नॉर्मल अप्रोच से बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस भी समझ में आएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली। देखिए जो कंप्लीटेबल फ्यूचर हम यूज़ करते हैं, मैंने आपके लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कंप्लीटेबल फ्यूचर क्या है, केवल परफॉर्मेंस वाइज बेटर नहीं करता, ये रिसोर्स यूटिलाइज भी प्रॉपरली करता है। इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कोडिंग। ठीक है,
यहाँ पे देखिए गेट सैलरी करके मैं एक मेथड बना देता हूँ और मैं यहाँ पे नॉर्मल अप्रोच से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्लीप मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पे मैं 2000 मिली सेकेंड्स दे देता हूँ, मतलब कि 2 सेकेंड का लगभग एक समय ले लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ उसके बाद रिटर्न कर देता हूँ कुछ पर्टिकुलर सैलरी को। रिटर्न सैलरी, सैलरी की जगह मैं सपोज 50,000 मैंने यहाँ से रिटर्न करा दिया। लेकिन अभी क्या है, आपको एक मेथड भी बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड स्लीप। ये अलग से क्यों बना ले रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे मैं लॉन्ग टाइप का टाइम दे देता हूँ। ये अलग से मैं इसलिए बना दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि हमको ट्राई कैच करने में क्या रहे, इजी रहे। ठीक है, ट्राई कैच को सॉल्व करने में इजी रहे। तो देखिए इसको पब्लिक की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बनाया था। अभी देखिए प्राइवेट के साथ इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ थ्रेड डॉट स्लीप। ठीक है, और इसमें मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको टाइम दे दिया। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि हमको बार बार क्या नहीं करने की जरूरत पड़ रही है, हमको बार बार ट्राई कैच, अगर मैं 2-3 बार चाहूँ, जितनी बार भी चाहूँ स्लीप मेथड को कॉल करूंगा, ट्राई कैच आपका यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। चलिए ये तो बात की बात है। अभी मैंने यहाँ से एक गेट सैलरी बना दी है। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल अप्रोच में क्या होगा, नॉर्मल अप्रोच, ठीक है, ये नॉर्मल अप्रोच के थ्रू मैं बता रहा हूं। अब मैं एक मंथली सैलरी बनाता हूं वेरिएबल और उसमें हम कॉल करते हैं और आफ्टर दैट उसको हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक इंटीजर टाइप का मंथली सैलरी मैंने बना लिया और यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ गेट सैलरी मेथड को। ये गेट सैलरी मेथड मैंने यहाँ से कॉल कर लिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ईयरली सैलरी मैंने एक बना लिया और जो भी आपका मंथली सैलरी है, ठीक है, उसको क्या करना है, बस 12 से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, हमको बस एक प्रिंट आउट करा देना है। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, सिस आउट से ले लेता हूँ, पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि मंथली सैलरी कितनी है या ईयरली सैलरी कितनी है। यहाँ पे मैंने मंथली मंथली सैलरी ले लिया और बस एक मैसेज यहाँ पे दे देते हैं ईयरली सैलरी। ठीक है, अब सेव करते हैं इसको। तो देखिए जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, ठीक है, एक टाइम वाला अप्रोच हमने यहाँ पे लिया था ना, टाइम कैलकुलेशन का, लास्ट वीडियो में। गाइज अगर आपने ये दोनों लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या किया वहाँ पे बहुत सारा एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, देखिए ये लॉन्ग टाइम वाला मैं ले लेता हूँ डायरेक्टली यहाँ से, ताकि सेम चीज़ है गाइस, तो लिखने की ज़रूरत ना पड़े यहाँ पे, बस इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ले ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है, सेव करते हैं इस कोड को, राइट क्लिक करता हूँ मैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये हो सकता है कि राइट क्लिक वाला है और ये सब आपको नहीं दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा सेटिंग मुझको करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, देखिए 2 सेकेंड है तो लगभग आपका रिजल्ट आया एक पर्टिकुलर एवरेज इस पर्टिकुलर टाइम में 2 सेकेंड में। ठीक, अगर मैं अप्रोच फॉलो करूं इसको तो होगा क्या गाइज, यहाँ पे जो थ्रेड क्रिएट होता है, ठीक है, सपोज आपने 1000 थ्रेड्स के लिए एप्लीकेशन बनाया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि थ्रेड जब भी कॉल करता है, ठीक है, तो थ्रेड कॉल करने के बाद जो आपका मतलब कि आपका सर्विस कॉल करने के बाद जो आपका थ्रेड है वो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक ही रहेगा। ठीक है, वो ब्लॉकिंग कंडीशन में ही रहेगा, कब तक, जब तक कि पूरा ऑपरेशन, पूरा टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ये ब्लॉक रहेगा, मतलब कि रिसोर्स अभी भी ब्लॉक्ड है। ये तो हमने सिंपल क्या किया है, ये तो हमने सिंपल कैलकुलेशन किया है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। आपको किस अप्रोच को फॉलो करना है, चलिए हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक, कंप्लीटेबल फ्यूचर से हमको क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स है कि थ्रेड 2 सेकंड का वेट करेगा और थ्रेड फ्री नहीं होता है। नॉर्मल थ्रेड जब रन करता है तो जब तक वो टास्क पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, थ्रेड यहाँ पे पूरा नहीं होता। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि जब भी हाई लोड होगा सर्वर में, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, सर्वर स्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सपोज करिए कि 1000 रिक्वेस्ट है, थ्रेड फ्री नहीं है,
तो जो 1001 वाली रिक्वेस्ट है उसको वेट करना पड़ जाएगा, ठीक है, उसको वेट करना पड़ जाएगा। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, हमारा हमारा लेटेंसी हो जाएगी एप्लीकेशन में, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको प्रॉब्लम से दूर करने के लिए, है ना, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कंप्यूटेबल फीचर का, ठीक है, कंप्लीटेबल फ्यूचर का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से कंप्लीटेबल फ्यूचर का यूज करते हैं और डॉट देन को अप्लाई करते हैं। मतलब एक रिजल्ट हमारे पास आएगा और वो रिजल्ट, उसको हम क्या करेंगे, असिंक्रोनसली ही कॉल कर रहे हैं ना। असिंक्रोनसली क्यों कर रहे हैं हम, मैं उनको असिंक्रोनसली क्यों बोलता हूँ, असिंक्रोनस सर्विस कॉल इसलिए हम वहां से कराते हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है वो डीबी में आता है, ठीक है, वो हमारा रिजल्ट किस में आ रहा है, डीबी में आ रहा है। इस मेथड को भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक। चलिए ये आप यहीं पे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक हम गेट, ये तो नॉर्मल मेथड हो गया ना, ये तो नॉर्मल मेथड हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक असिंक मेथड बनाएंगे और हम रिटर्न भी क्या करेंगे, कंप्लीटेबल फ्यूचर को रिटर्न करेंगे इंटीजर टाइप में अभी, ठीक। चलिए तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं या तो प्राइवेट टाइप का भी बना लेता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप होगा कंप्लीटेबल फ्यूचर। और किस टाइप का डेटा, सैलरी क्या है, इंटीजर टाइप की है, गेट सैलरी असिंक, असिंक टाइप की सैलरी हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमको करना क्या है, इसके बाद हमको वही काम करना है कि हमको रिटर्न कराना है सप्लाई असिंक के थ्रू, और स्लीप मेथड कॉल करेंगे। क्यों कॉल करेंगे, क्योंकि हमको बताना है, क्योंकि अभी तो हम कोई डेटाबेस या एपीआई यूज कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न करते हैं, स्लीप मेथड को कॉल कराते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है बहुत अच्छे तरीके से, आप वहाँ पे जाइए और एक बार जरूर देखिए, डेफिनेटली आपको इंटरव्यूज में बहुत सारी हेल्प होगी गाइस, ठीक। मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ, क्या रिटर्न कर दूँ मैं यहाँ से, कमेंट करके बताइए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना। तो हमको यहाँ से रिटर्न करना है कंप्यूटेबल फीचर। देखिए रिटर्न टाइप क्या है इसका, कंप्लीटेबल फ्यूचर है। तो मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट सप्लाई असिंक, ठीक है, सप्लाई असिंक मेथड को कॉल करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं जिससे कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद हमको लैम्डा एक्सप्रेशन पास करना है, और जो भी टास्क हमको अपने आपस में कराने हैं हम वो टास्क यहाँ पे करा लेंगे। तो ये टास्क क्या कराने हैं हमको, हमको लैम्डा एक्सप्रेशन में दो चीज़ें कॉल करनी है। एक तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले मेरे को तो या तो देखिए मैं गेट सैलरी डायरेक्ट कॉल कर लूँ, ठीक है, या तो कुछ कैलकुलेशन से सैलरी ले आऊँ, लेकिन मेरे पास कैलकुलेशन तो है नहीं, मेरे पास अब स्लीप मेथड है। स्लीप मेथड में मैं 2000 सेकेंड्स का टाइम दे देता हूँ, ठीक है। और ये 2000 सेकेंड्स के टाइम के बाद मैं एक टास्क और क्या परफॉर्म करता हूँ, मैं रिटर्न करा देता हूँ इंटीजर टाइप की सेम सैलरी लाइक हमने नॉर्मल अप्रोच में किया था, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम चलते हैं अपने मेन मेथड के पास, ठीक। अब हम चलते हैं अपने मेन मेथड के पास। मेन मेथड में हमको क्या कराना है, मेन मेथड में हमको दो टास्क कराना है। सबसे पहले तो सैलरी को लेके आना है, मतलब सैलरी को कॉल करना है गेट सैलरी असिंक मेथड को, और उसके बाद उसमें हमको देन अप्लाई का यूज करना है, और लास्ट में हमको क्या करना है, फाइनल रिजल्ट के लिए सैलरी को कंप्यूटेबल फीचर से ज्वाइन करना है। चलिए तो सैलरी हमारी आ जाएगी ईयरली सैलरी, किस टाइप की रहेगी ये, कंप्लीटेबल फ्यूचर, इंटीजर टाइप का रहेगा। ईयरली सैलरी, ईयरली सैलरी मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब देखिए अब हमको कॉल करना है, ठीक है, कॉल करना है तो क्या करेंगे, अपने मेथड को सबसे पहले कॉल करेंगे। हमारे मेथड का नाम क्या है, हमारे मेथड का नाम है गेट सैलरी असिंक वाला मेथड, ठीक है, क्योंकि दूसरे को तो मैंने कमेंट आउट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट देन अप्लाई का यूज करेंगे, ठीक है, किसका यूज करेंगे, देन अप्लाई, मतलब जो भी आपको सैलरी, जो भी डेटा हमको रिटर्न मिल रहा है, ठीक, उस पे हमको अब टास्क परफॉर्म करना है। तो हमको क्या मिला है गाइस, तो हमको मंथली सैलरी मिली है, तो मंथली सैलरी मिली हमको, मंथली सैलरी, एक प्रॉपर वेरिएबल का नेम दे दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन। अब एक मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते तो एरर चला जाएगा,
सिस आउट, ठीक। सिस आउट में हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, कैलकुलेटिंग ईयरली सैलरी। ये मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया और मैंने क्या किया, यहाँ से रिटर्न करा दिया। क्यों? क्योंकि हमको कुछ रिटर्न भी तो देना है। क्या रिटर्न देना है हमको? हमारा जो मंथली सैलरी है मल्टीप्लाइड बाई 12, ये हमने यहाँ से रिटर्न करा दिया और वो डेटा हमारा कहाँ स्टोर हो गया, जाके ईयरली सैलरी में स्टोर हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट हमको रिसोर्स यूटिलाइजेशन में मिलेगा, ठीक है। टाइम भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कराते जा रहे हैं। आप बोलेंगे कि टाइम तो सर सेम लग रहा है, लेकिन आपको गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है जरा भी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर को ये बताना है, अगर आपको सिलेक्शन अपनी लेनी है, आपको पिच करना है एक अच्छा सा अपने बारे में, अपने नॉलेज के बारे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको ये करना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका कंप्यूटेबल फीचर है वो केवल और केवल टाइम के साथ परफॉर्म नहीं करता है। वो किसके साथ परफॉर्म करता है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन के थ्रू भी परफॉर्म करता है। थ्रेड क्या हो जाती है? थ्रेड आफ्टर द कॉल ऑफ द सर्विस, वो थ्रेड कंप्लीटली फ्री हो जाती है, मतलब वो थ्रेड ब्लॉक नहीं होती है, ठीक है। ये बेनिफिट आपको मिलता है किसमें? ये बेनिफिट आपको मिलता है कंप्यूटेबल फीचर में, जब आप असिंग टाइप का कॉल करते हैं। चलिए अब मैं इंटीजर टाइप का ईयरली सैलरी ले लेता हूं। ईयरली सैलरी या फाइनल रिजल्ट एक बना लेते हैं, रिजल्ट ईयरली सैलरी, ठीक है। रिजल्ट ईयरली सैलरी में हमको क्या देना है? जो हमको डेटा वहां से मिल रहा है, ठीक है। जो डेटा हमको वहां से मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है हमको डेटा? हमको मिल रही है ईयरली सैलरी। मैंने इसीलिए डबल एल वहां पे भी एक लगा दिया था, थोड़ा डिफरेंस करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां से हमको क्या करना है, डॉट ज्वाइन करना है। ज्वाइन क्यों करना है? ये रिटर्न करेगा। कंप्यूटेबल फीचर क्या करता है? ये कंप्यूटेबल फीचर का है ज्वाइन, ठीक है। रिटर्न्स द रिजल्ट व्हेन वैल्यू when returns the result value when completes or throw an unchecked exception। तो ये क्या करेगा? वैल्यू रिटर्न करेगा कंप्लीट होने के बाद, आपकी सर्विस कॉल होने के बाद। अभी मैं एक सीरीज और चालू करने वाला हूं जिसमें एक कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन, इसी तरह से जैसे मैंने बहुत सारे कोड्स यहाँ पे बना के बताए हैं, तो वो सीरीज जावा 8 की जब मैं चालू करूंगा तो आपको बहुत सारे ईजी वे में, ईजी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। लेकिन गाइज एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझको भी तो मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लाऊं, ठीक है। चलिए अब हम कॉल करते हैं, अब आप अपने स्टेटमेंट को प्रिंट करा लेते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट ये वाला प्रिंट ऑलरेडी है, इसको मैं ऑन कमेंट कर देता हूँ, वापस लिखने का क्या ही मतलब है, ठीक। तो अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ। ये मंथली सैलरी हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ये ईयरली सैलरी, ये ईयरली सैलरी कॉल कर लेते हैं। और ये हमारा रिजल्ट ईयरली सैलरी था ना, रिजल्ट ईयरली सैलरी सेव करते हैं और कोड को रन करते हैं। आई होप कि जिस इजी एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया है तो आपको समझ में आया होगा। राइट क्लिक करते हैं गाइस और रन एज जावा एप्लीकेशन। अब देखिए रन करने के बाद आपको आउटपुट क्या मिला? आपको आउटपुट सेम मिला। और आप बोलोगे कि सर टाइम तो यहाँ पे लगभग वही है या उससे ज़्यादा जा रहा है, तो आपको क्या देखना है, बेनिफिट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमारा सर्विस कॉल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जब हमारा सर्विस कॉल यहाँ पे हो रहा है, लाइन नंबर किस में? लाइन नंबर 11 में, तो आपको क्या होगा? रिजल्ट सबसे पहले तो आपका सर्विस कॉल होगा, और सर्विस कॉल जब होगा तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि थ्रेड्स वेट नहीं करेगा, है ना। एज सून एज आपका मेथड कॉल होगा, आपका थ्रेड क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा इमीडिएटली। फिर आप उसके डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी कॉल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये थ्रेड फ्री आफ्टर सर्विस कॉल। सर्विस कॉल के बाद क्या हो जाएगा? थ्रेड यहाँ से अनब्लॉक हो जाएगा। यही बेनिफिट मिलता है हमको किसमें? यही बेनिफिट मिलता है हमको किसमें गाइस? यही बेनिफिट मिलता है हमको कंप्लीटेबल
फ्यूचर में? कमेंट करके बताइए गाइस, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबी जा रही है, इसीलिए उसके बाद डेटा को कंज्यूम कैसे करना है, ठीक है, डेटा को कंज्यूम कैसे करना है देन एक्सेप्ट के थ्रू, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा गाइस। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अभी रुक जाइए, अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज़ आपको और डिफरेंस दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या है देखिए कि कंपेरिजन करते हैं हम कि अगर हम विदाउट कंप्लीटेबल फ्यूचर के साथ करते हैं इसमें, ठीक है, तो क्या हो रहा है, थ्रेड ब्लॉकिंग इसमें रह रहा है। ठीक है, मतलब आपका रिसोर्स जो है वो यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, पर्टिकुलरली टाइम के लिए वो ब्लॉक रहेगा। लेकिन अगर हम विथ कंप्लीटेबल फ्यूचर करते हैं तो आपका रिसोर्स फ्री हो जाएगा। स्केलेबिलिटी कैसी है? स्केलेबिलिटी इसमें लो है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 100 रिक्वेस्ट के थ्रेड के लिए एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, 101वीं रिक्वेस्ट आती है तो वो क्या हो जाएगी, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, थ्रेड फ्री होगा तो दूसरा रिसोर्स ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, आपको हाई, आपकी लेटेंसी खत्म होने लगेगी। कोड स्टाइल भी आपका यहाँ पे इंपरेटिव नहीं है और यहाँ पे फंक्शनल स्टाइल में आपने लिख लिया है। असिंक्रोनस चेनिंग तो हम कर नहीं सकते नॉर्मल कॉल में, यहाँ पे हम असिंक्रोनस चेनिंग भी कर सकते हैं। तो गाइज ये सारे बेनिफिट्स किसके लिए हैं? ये सारे बेनिफिट हैं आपके कंप्लीटेबल फ्यूचर के साथ। ठीक है, तो आई होप गाइज कि आपको मजा आया होगा इस वाले प्रोग्राम से, इजी एग्जाम्पल से आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए गाइज, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, इजी कॉन्सेप्ट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप कोडिंग।